अगर आप भी 2024 में एएलपी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। एएलपी के सिलेबस में चेंज हो चुका है। मैं आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, उसके साथ साथ आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है। मेरे भाई, जब आप एएलपी का फॉर्म भरते हैं और एएलपी के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी होता है। आपको पता है कि सीबीटी 1 में मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस आती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है बच्चों, उसमें चेंज हो चुका है। इसीलिए उस चेंज को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब 2018 में एएलपी का फॉर्म आया था और इस एएलपी के पार्ट ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्ट ए में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। मेरे भाई, इस 100 क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 25 50 हो गया। जबकि आपको पता है कि बेसिक साइंस ड्राइंग के सर 40 क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा अगर जीके जीएस की बात करते हैं तो टोटल 10। अब देखो 25 25 50 और ये टोटल हमारे कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। ये तो 2018 में सिलेबस था, सबको पता है। अब अगर हम लोग यहां बात करते हैं कि 2024 में क्या है, तो मेरे भाई 2024 का जो ऑफिशियल सिलेबस है पार्ट ए का, आप देखिए उसमें जीके नहीं रहा। अगर जीके नहीं रहा तो आप मुझे बताइए कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आने वाला है। अब थोड़ा सोचिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं पार्ट ए में। मैथ पढ़ना है, मैथ के साथ रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग के साथ बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है। हालांकि इनके जो टॉपिक के नाम लिखे हैं आप गौर से देखिए, बेसिक साइंस में वही सेम टॉपिक है जो पिछली बार थे। इस बार टॉपिक के नाम चेंज नहीं है। रीजनिंग में सेम वही टॉपिक है, मैथ में सेम वही टॉपिक है। तो क्या हम लोग ऐसा समझे कि पेपर 90 नंबर का होने वाला है, 90 क्वेश्चन आने वाला है? अगर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं तो किसमें बढ़ने वाले हैं? तो मेरे भाई 10 नंबर की या 10 क्वेश्चन जीके जीएसटी हैं। तो 10 क्वेश्चन जीके जीएसटी है। अगर 5 क्वेश्चन जीके जीएसटी होते, या फिर आप कह सकते हो 10 क्वेश्चन है, तो पॉसिबल है कि वो मैथ और रीजनिंग में 5-5 नंबर बढ़ा दिया जाए। पॉसिबल है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके क्वेश्चन 30 कर दिया जाए, इसके क्वेश्चन 30 कर दिया जाए और इसके क्वेश्चन 40 हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होना बहुत ही कम है। ऐसा ना के बराबर है ऐसा चांस। पता है ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अभी जीके आता था वो मैथ और रीजनिंग के जैसा थोड़ी ना है। जीके में आने वाले क्वेश्चन बेसिक साइंस से जैसे हैं। मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट जो इसमें टॉपिक इन्वॉल्व किया गया है, ये इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं जीके में पूछा जाता है। तो बच्चों, एक पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन इसके होने के जो चांस है वो मात्र जो है 8% है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैथ के अभी भी 25 क्वेश्चन रहे, रीजनिंग के अभी भी 25 क्वेश्चन रहे और बेसिक साइंस से जो है ये 50 क्वेश्चन हो जाए। ये सिलेबस होने की पॉसिबिलिटी 99% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीके का जो पोर्शन होता है वो बेसिक साइंस से मिलता जुलता है। आप देखो बेसिक साइंस में हमारा एनवायरनमेंट भी आता है जो कहीं ना कहीं जीके में पूछा जाता है, कंप्यूटर भी आता है जो कहीं ना कहीं किसमें पूछा जाता है? जीके में पूछा जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया सर, इसके चांस ज्यादा है। हो सकता है कि इस बार आपको बेसिक साइंस में 50 क्वेश्चन देखने को मिले। तो फाइनली आपको यह समझ में आ गया कि जो 10 नंबर का जीके हमारा सीबीटी 1 में आना था, तो वही जीके अब आपका सीबीटी 2 में नहीं है। हरा तो सीबीटी 2 के लिए आपके सिलेक्शन के लिए, मेरिट बनाने के लिए बस इन्हीं सब्जेक्ट में कमांड बनानी है। और बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं, इन सब्जेक्ट में कमांड बनाने के साथ साथ ये जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होगा, ये वो सब्जेक्ट होगा जिसमें अगर आपने इस 50 में से 45 40 इतने नंबर ले आए मेरे भाई, तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? आपको मेन सब्जेक्ट जो आपका बेसिक साइंस ड्राइंग है, इसमें पूरी तरह से फोकस रखना है। और बच्चों, इसी के लिए मैं आपको YouTube पर डेली शाम के 7 बजे बेसिक साइंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक तो आप बेसिक साइंस की प्रैक्टिस डेली शाम के 7 बजे YouTube पर मुझसे कर सकते हो। दूसरा बच्चों, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस का एक ऐसा बैच चल रहा है जो आपने कह सकते हो कि एएलपी बनने के सपने को साकार कर सकता है। बेसिक साइंस के चाहे 40 क्वेश्चन पूछे जाए या 50, उसमें से पूरे के पूरे नंबर भी दिला सकता है। और बच्चों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप 96 102 411 इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस का कंप्लीट बैच ले सकते हैं। बच्चों, एएलपी की पूरी तैयारी के लिए, चाहे वो सीबीटी 1 हो या फिर सीबीटी 2 हो,
इसके लिए एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है और ये फाउंडेशन बैच में हर वो चीज आपको मिलेगी जो आपके सीबीटी 1 में आना है, वो आपके सीबीटी 2 में आना है, चाहे वो पार्ट ए हो या फिर पार्ट बी। आपको ये बैच ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए माई पाठशाला, और या फिर इस दिए गए नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देना था, इसलिए जीके तो थोड़ा कम पढ़ना है और बेसिक साइंस तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।